बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गोला कबाब की एक ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत मज़े के बनते हैं गाइस। चलिए तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हम एक चटनी बनाएंगे, रायता बनाएंगे बहुत मज़े का। ये देखें, ये चटनी मैंने बनाई हुई है, रायता बनाया हुआ है। इसमें ज़ीरा और मैंने काली मिर्चें पीस कर और थोड़ा सा नमक मिला के ये रायता बना दिया है। ये देखें गाइस, सामान मैंने निकाल लिया है। 3 पाव मैंने गोश्त लिया है, बोटियां कर ली हैं मैंने छोटी छोटी, ताकि पीसने में हमें आसानी रहे। थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, प्याज लिए मैंने 3 अदद, इनको मोटा मोटा काट लिया है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी कट कर लिया है। मैंने जीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, पिसा हुआ धनिया लिया है आधा चम्मच पिसी हुई मिर्चें और 1 चम्मच मैंने लिया है तिक्का मसाला। ये देखें गाइस, सबसे पहले हम प्याज को और हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे अच्छे से। ये चटनी का सामान लिया है मैंने, धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा सा, हरी मिर्चें 5 अदद, थोड़ी सी मैंने नमक लिया है, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच जीरा, और ये लिया है मैंने इमली। इमली का पल्प निकालेंगे हम, बीज अलग कर देंगे इसके। चले तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे प्याज को। ये देखें चॉप हो रही है, देखें चॉप हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले और गोश्त जो हमने रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से पीस लेंगे इसको। बिल्कुल बारीक पीसना है आपको, बहुत मजे के बनेंगे गाइस, जरूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखें मैं अच्छे से इसको पीस लूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच। देखें एक दफा और हम इसको, ये देखें पिस चुका है। अब मैं इसमें कोयले का दम लगाऊंगी। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। चटनी का सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है, डाल दिया है। अब मैं इसको पीस लूंगी। ये देखें चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। ये हम कोयले का दम लगा देंगे इसमें, जो हमने कीमा रखा हुआ है पीस के। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी, ताकि अच्छा सा इसमें दम हो जाए। ये देखें गाइस, तो ढक दिया है मैंने, धुआं इसके अंदर ही रहे। ये मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है थोड़ा सा। अब हम इसको बना लेते हैं गोला कबाब को इसके साथ। ये देखें चॉपस्टिक लिए मैंने, मैं इसके साथ बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने हाथ में, ताकि कीमा हमारा चिपके नहीं हाथ पे। ये देखें इस तरह से, इस तरह से आप बना के एक साथ रख लें, फिर उसको फ्राई कर लें। बहुत मजे के बनेंगे गाइस, जरूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी से आप बनाएंगे बहुत जबरदस्त बनेंगे और बहुत झटपट बन जाते हैं। ये देखें, ये सारे मैं बना के इस तरह रख लूंगी, फिर मैं इनको फ्राई कर लूंगी। ये देखें मैंने बना के रख लिए हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे इसको, ताकि अंदर तक से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। देखें गाइस, मैंने और भी इसमें ऐड कर दिए हैं, हल्की आंच पे मैंने रख दिया है इनको। ये देखें माशाल्लाह से लुक इनकी फाइनल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी, बहुत मज़े के, बहुत यमी। चलें तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखें आधा किलो मैंने कीमा लिया है, ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, पिसी हुई मिर्ची 1 चम्मच, धनिया लिया है मैंने साबुत तकरीबन 1.5 चम्मच है, जीरा 1 चम्मच लिया है मैंने, कुछ थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है और नमक लिया है। इन सब मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1.5 चम्मच मैंने, बेसन लिया है 2 चम्मच और 1 अंडा। तकरीबन 1 मैंने बड़े साइज की प्याज ली है और 1 छोटे साइज का टमाटर, इसको हमने चॉपर में डाल दिया है। पहले हम चॉप कर लेंगे, तो इसको हम हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखें मैंने चॉप कर लिया है प्याज को। मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ ये चपली कबाब। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको बहुत आसानी से ये बन जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। इतनी मेहनत भी नहीं लगती है इनमें और बहुत यमी बनते हैं ये देखें बेसन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं कीमा इसमें ऐड कर दूंगी, वो जो मसाला हमने दरदरा सा पीस के रखा था वो भी ऐड कर दिया है इसमें। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम, ये देखें अच्छी तरीके से चॉपर में हम इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा ये पिस जाए तो फिर हम इसमें अंडा भी ऐड कर देंगे। ये देखें
मैंने अंडा भी ऐड कर दिया है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक हो जाए इतना हमें पीसना है। बहुत झटपट ये चपली कबाब तैयार होते हैं गाइस और बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें बिल्कुल अच्छे से पिस गया है ये। इसमें मैं हरी मिर्ची डालना भूल गई थी। मैं इसमें हरी मिर्ची डाल के भी इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी एक दफ़ा और। ये देखें हरी मिर्च और हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है साथ में ही। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसके साथ हम चटनी तैयार करते हैं इसकी। ये देखें चटनी के लिए मैंने इमली ली है तकरीबन 4 चम्मच। इसका बीज निकाल देंगे हम। पिसी हुई मिर्चें लिए आधी चम्मच, जीरा लिया 1 चम्मच और नमक लिया हस्बे जायका। धनिया पुदीना लिया 1-1 गड्डी मैंने, हरी मिर्चें और लहसुन लिया है 4 से 5 कलियां। इन सब की हम चटनी तैयार कर लेंगे। इसके साथ हम ये मिर्चें तैयार करेंगे। ये देखें मिर्चों के लिए लिया है मैंने, ये मैंने लिया है चाट का मसाला आधा चम्मच, इमली का पल्प आधा चम्मच और ये मैंने लिया है जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, ये भी आधा चम्मच। इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं गाइस, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-थोड़ा सा हमें इसको मिर्चों के अंदर भरना है मसाले को। इन सब मसाले में भर लूँगी मैं। ये देखें मैंने मिर्चों में भर दिया है वो मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, बहुत खटास आ जाती है नहीं तो। ये चटनी और रायता हमारा तैयार है बिल्कुल। तो हम चपली कबाब तैयार कर लेते हैं। ये देखें मिर्चें भी हम साथ में ही तल लेंगे। देखें तवे पे मैंने तेल डाल दिया है। सबसे पहले हम मिर्चें फ्राई कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। जब तक कबाब हमने तैयार करके रख दिए हैं, अब हम कबाब तलेंगे। मिर्चें हमारी रेडी हो जाएं बिल्कुल। बहुत झटपट तैयार होती है रेसिपी गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें मैंने चपली कबाब भी जो बनाए थे वो मैंने इस पर ऐड कर दिया। हल्का हल्का ऑयल मैं इस पर डालूंगी। बिल्कुल हल्के आंच पे आप इसको फ्राई करिएगा वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आप चाहें तो इस पर टमाटर लगा सकते हैं लेकिन मैंने टमाटर इसके अंदर ही डाल दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है टमाटर की। ये देखें हल्के आंच पे मैं इसको फ्राई कर लूंगी। ये फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी। ये देखें 3 पाव मैंने गोश्त लिया है, 1 पाव दाल ली है मैंने इसके साथ, अदरक लहसुन लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा सा, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, मिर्चें लिए मैं 20 से 22 अदद, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 2 अदद अंडे लिए हैं, ये लिए हैं मैंने मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 5 अदद देखें किस साइज़ की मैंने प्याज़ें ली हैं, हरा धनिया पुदीना लिया है मैंने आधी आधी गड्डी। चलो तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी आज। ये देखें सबसे पहले आप गोश्त ऐड कर दें पतीले में और हमारे जो मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें अदरक लहसुन, ये हमारे जो मसाले हैं ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हम गोश्त को गल जाने तक पकाएंगे। इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास। ये देखें 2 गिलास पानी में इसमें ऐड करूंगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन 40 मिनट के बाद गल चुका है। अब मैं इसमें दाल भी ऐड कर दूंगी। हमें इतनी देर पकाना है कि दाल गल जाए इसमें। ये देखें दाल भी तकरीबन हमारी गल चुकी है। जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं थोड़ी सी देर हम इसको रख देंगे दाल को। अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, जब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखें मैंने मिर्चें प्याज वगैरह मैं सब इसको चॉप कर लूँगी चॉपर में। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से भी चॉप कर सकते हैं प्याज। ये देखें मैंने चॉप कर ली है। अब मैं गोश्त जो हमने दाल बना के रखी हुई है इसका मसाला वो हम पीस लेंगे चॉपर में ही। इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है आपने। बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं चॉपर में। ये देखें कितना मैंने ज़बरदस्त इसको पीस लिया है। मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी। एक एक करके आप दोनों अंडे इसमें ऐड कर दें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और देखें कितनी आसानी के साथ मैंने इसको बना लिया है कबाबों को। मैं एक एक करके इसमें अंडा ऐड करूँगी और मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें पीस लूँगी। ये देखें दोनों अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा से और चला लूँगी इसको मशीन को। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया इसका।
अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। जो हमने चॉप करके रखा हुआ है मसाला, प्याज वगैरह, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें सब मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें ये सारा मसाला ऐड कर दूंगी। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। देखें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल सही से आप। फिर मैं इसके कबाब तैयार करूंगी। देखें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। अब आप अपने साइज़ के हिसाब से, जो आपको पसंद हो जितना साइज़, उस हिसाब से आप कबाब तैयार कर लें। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये। मैं सारे कबाब तैयार करके फिर आपको मैं तल के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें इस तरह से आप सारे कबाब तैयार कर लें। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। बहुत झटपट बन जाते हैं गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है कबाब का हमारे। देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।